उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जनता की अदालत में हाजिर हो। कार्रवाई शुरू की जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मूल रूप से किसान हैं, जाति से बैकवर्ड हैं, विचार से समाजवादी और स्टाइल में बेजोड़ माने जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजनीतिक जीवन शुरू किया। कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रहने के बाद मुलायम सिंह यादव समाजवादी युव जन सभा के लीडर बने। 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की ओर से एमएलए बने और 1977 में उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने। 1989 में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1991 के चुनाव में इनकी समाजवादी जनता पार्टी को करारी हार मिली, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत फिर से जुटाई और हाल ही में हुए चुनावों में बीएसपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाई। आपकी अदालत में मुलायम सिंह यादव अपने मुकदमे की पैरवी खुद करेंगे। जज हैं बॉम्बे से प्रकाशित होने वाली ऑनलुकर मैगजीन के एडिटर के श्रीनिवासन और जनता की ओर से सवाल पूछेंगे आप सबके जाने पहचाने रजत शर्मा। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर ये आरोप है कि राजनीति में इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जिस भी पॉलिटिशियन का आपने दामन पकड़ा आपने उसको डुबो दिया, चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह तक। हमने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा है। जो भी ये कहा जाता है कि हमने अजीत सिंह को डुबो दिया है, अजीत सिंह को या किसी को राजनीति में कोई नहीं डुबोता है। उसके आचरण और जनता का जनविश्वास जब खो देते हैं तो वो खुद डूब जाते हैं। आप वो कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने अपने आप को खुद ही डुबो लिया है। अगर उनके डुबोने में हमारा कोई भी कहीं योगदान नहीं है, न हमने उन्हें डुबोने का कभी प्रयास किया है। उनका हमने सम्मान हमेशा इसलिए किया है कि वो हमारे नेता के बेटा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे दिल्ली में, तो उन्होंने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया था और जब उनको जरूरत थी तब आपने उनका साथ छोड़ दिया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे तो हमने ही वीपी सिंह का साथ दिया था। चौधरी देवीलाल जी उम्मीदवार बन गए थे, चंद्रशेखर जी उनका सहयोग कर रहे थे, अन्य नेता भी जिनमें लालू प्रसाद जी भी हैं, चिमन भाई पटेल हैं जो मुख्यमंत्री गुजरात में कांग्रेस पार्टी के हैं, इन सभी ने मिलकर के चौधरी देवीलाल जी को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन हमने चौधरी देवीलाल जी का उस वक्त समर्थन नहीं किया था। हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, इसलिए हमने उस समय भी एकमात्र हमारे समर्थक थे और हम थे जिन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। जब चंद्रशेखर जी के सरकार बनाने की बारी आई थी, जब देवीलाल जी और चंद्रशेखर जी ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को गिराया, उस समय आपने चंद्रशेखर जी का समर्थन किया। उस समय आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की पीठ में छुरा फूंका। उस अध्याय को हम समाप्त कर चुके हैं, इसलिए उस पर अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुलायम सिंह जी की, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर, आपका उनके दामन के साथ ज्यादा देर तक चलता नहीं है। हमारा जीवन भर डॉक्टर लोहिया के साथ चला और जीवन भर दूसरे नेता हमने चौधरी चरण सिंह को माना। तो जीवन जब तक वो होश में रहे हम चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। लेकिन जिनका आपने साथ छोड़ा, अजीत सिंह, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा और न मैंने कोई अपने जीवन में कभी भी दल बदला है। नया दल जब बनाया जाता है, नया दल बनाते हैं तो उसको दल बदल नहीं कहते हैं। हमने नया दल बनाया है और नए दल में ही हम शामिल हुए। अपने जीवन के राजनीतिक जीवन में हमने कभी भी कोई न दल बदला है न किसी को छोड़ा है।
ये जो आपकी जो एसोसिएशंस रही है, शॉर्ट टाइम एसोसिएशन, थोड़े थोड़े समय के लिए वीपी सिंह के साथ, चंद्रशेखर के साथ, क्या गारंटी है कि जो कांशीराम जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई है, ये एसोसिएशन थोड़ी लंबी रहेगी? ये लंबी ही नहीं रहेगी। जो हमारा दोनों का लक्ष्य एक है, जब तक सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और समता और हमारा हिंदुस्तान स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हमारा और कांशीराम जी का साथ रहेगा। मुलायम सिंह जी, आपकी अदालत में कांशीराम जी कुछ दिनों पहले आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुलायम सिंह जी सरकार वो नहीं चाहती कि ज्यादा दिन चले, कांशीराम जी खुद चाहते हैं सत्ता में आना जल्दी से जल्दी। कांशीराम जी इस सरकार को मजबूती से और ज्यादा समय नहीं, पूरे 5 साल समय चलाना चाहते हैं, और यदि वो जल्दी सत्ता में आना चाहते हैं दिल्ली में, तो पूरा समर्थन हमारा है। दिल्ली में नहीं, यूपी में? यूपी में तो कांशीराम जी ने कभी आने की बात सोची नहीं, न कभी कही। लेकिन आप समझते हैं कि उनको आपसे पूरी उम्मीद है? हमसे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद थी तभी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बहुमत होगा तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बना दिया ना मुख्यमंत्री? उन्होंने अपना पूरा समर्थन मुख्यमंत्री बनाने में दे भी दिया। अब तो मुलायम सिंह जी वो ये कहते हैं कि हम कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ये कांशीराम जी ने कभी नहीं सोचा। मुलायम सिंह जी, सरकार चलाने में हर मोड़ पर क्या आप कांशीराम जी से राय लेते हैं या सरकार खुद चलाते हैं? हम सरकार खुद भी चलाते हैं, और जहाँ जरूरत समझते हैं वहाँ कांशीराम जी का भी सहयोग और राय भी लेते हैं। हर विषय पर? हर विषय पर तो वो दिल्ली में भी नहीं रहते, कभी मिल भी नहीं पाते हैं, सरकार तो रोजाना चलानी पड़ती है। कांशीराम जी का ये कहना है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, 6-8 महीने से ज्यादा इस सरकार को नहीं चलाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह जी से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा करवाई। उन्होंने ऐसा हमसे न कभी कहा है और न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घोषणा की है। कुछ अखबारों में ये छपता रहा है कि उन्होंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर एसपी के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनका हाथ होगा, वो बताएंगे कौन बनेगा। कांशीराम जी ने किसी अधिकारी के बारे में न सिफारिश की है, न ट्रांसफर की बात कही है, और उन्होंने पहले जो जनता के बीच वादा किया था कि मुलायम सिंह को हम पूरी तरह से आजादी देंगे सरकार चलाने में, और वो पूरी तरह से आजादी दे रहे। क्या आपको कोई आसार नजर आता है कि बेरोजगारी, गरीबी, करप्शन दूर होने का भारत में? हमें पूरी उम्मीद है, और हम अपने कार्यक्रम, नीति और वक्तव्य जो बनाया है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, समाजवादी व्यवस्था ही एकमात्र इस दुनिया के दुख दर्दों को दूर कर सकती है। कितने साल तक आपको उम्मीद है कि करप्शन की जो बहुत बड़ी समस्या है ये दूर हो जाएगी? 10 साल तक भी उम्मीद करते हैं आप? हमें अगर जनता का इसी तरह का जन समर्थन मिलता रहा, शायद उत्तर प्रदेश से तो 5 साल के अंदर ही ये करप्शन दूर हो जाएगा। मुलायम सिंह, ये जो जन समर्थन मिला है इसको आप पर्याप्त जन समर्थन मानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा दल तो तब भी आपकी पार्टी नहीं आई। ये तो अगर आपको कांग्रेस की और जनता दल की, ऐसी 2 पार्टियां जिनकी नीतियों का आप समर्थन नहीं करते, उनका समर्थन न मिले तो आप सरकार नहीं बना सकते। ये सही है कि अगर कांग्रेस पार्टी का, जनता दल का समर्थन हमें नहीं मिलेगा तो हम एक दिन भी सरकार में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी नीतियां हैं, उन नीतियों का उन्होंने एक समर्थन किया है, एक नीति का समर्थन किया है, उसी के आधार पर हमको जन समर्थन दे रहे हैं। कांशीराम जी के साथ आपका अलायंस हुआ था, उन्होंने आपको सपोर्ट करने का कहा, अगर उसका रिवर्स हो, अगर वो कहें तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे चीफ मिनिस्टरशिप यूपी के लिए? पहले तो वो उम्मीदवार है नहीं, अगर हम चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार उनको बनाने की बात कहेंगे तो उनके सम्मान के खिलाफ है। अगर वो अपने मामूली से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहेंगे, मैं उसी दिन स्वीकार कर लूंगा। आपका जो स्वभाव है वो सस्पिशियस, दूसरों पर शक करने वाला माना जाता है। ये कांशीराम जी पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो गया आपको? मैं कभी शक सवा करता ही हूँ, और आपको भी राय दे रहा हूँ, जिससे दोस्ती करना हो तो शक सवा मत किया करो। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर यह आरोप है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ये गैर जिम्मेदार फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के 45 मिनट के भीतर आपने नकल विरोधी कानून
एंटी कॉपिंग एक्ट था उसको वापस ले लिया। इससे आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं? हमने जनता के बीच वायदा किया था कि नकल विरोधी कानून 45 मिनट के अंदर, शपथ लेने के 45 मिनट के अंदर वापस ले लेंगे। इसलिए हमें 45 मिनट से पहले ही 20 मिनट के अंदर नकल विरोधी कानून को समाप्त कर दिया था। अपना वायदा पूरा करना तो मुलायम सिंह जी बहुत अच्छी बात है, और ये भी ठीक है कि पिछली सरकार ने विद्यार्थियों को हथकड़ी लगा करके जेल नहीं भेजना चाहिए और नकल विरोधी कानून में इस तरह के प्रोविजंस नहीं होने चाहिए। लेकिन नकल की पूरी छूट दे दी जाए, पूरा कानून ही वापस ले लिया जाए, इसमें तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता। हमारे हिंदुस्तान में शिष्य और गुरु का जो आदर और सम्मान रहा है, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रहा है। और जो कानून बना था उसके चलते 14 साल से 16-17 साल के लड़के और लड़कियों को हथकड़ी डाल करके जेल भेजा गया है। लड़के और लड़कियों का ही शोषण अत्याचार नहीं हुआ है, शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी शोषण हुआ है। ऐसे मौके आए हैं जिनका यहाँ बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़कों ने भी, लड़कियों ने भी और शिक्षिकाओं ने भी रो रो करके अपनी कहानी बताई है कि उनके साथ इस कानून की वजह से धमका करके कितना शोषण अत्याचार हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, उन लड़कों को नकल विरोधी कानून के नाम पर छोटी मोटी नौकरियों से वंचित करने का एक षड्यंत्र था। अगर किसी छात्र को तकलीफ हो और उसकी वजह से वो इमोशन होए, रोए, उसके परिवार वाले या कोई छात्र मरे, तो ऐसे कानून को बदलना चाहिए जिसका दुरुपयोग हो, जिससे तकलीफ हो उनको। दुरुपयोग करने वाला कोई भी कानून होगा, उस कानून के बदलने के हम हक में हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता मुलायम सिंह जी। पुलिस के पास जितने अधिकार हैं उन सबका दुरुपयोग दिन रात किया जाता है। कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें नाजायज पिटाई नहीं होती? कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें लोगों को नाजायज पकड़ा नहीं जाता, अत्याचार नहीं किए जाते? तो मुझे खुशी है कि आपने कम से कम ये स्वीकार कर लिया है कि ये भी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो नौजवान लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, अपने आप को जला के आत्मदाह कर लिया। पूरे हिंदुस्तान भर से इस तरह घटनाएं आई। आपने मंडल कमीशन का विरोध तो नहीं किया? नहीं, वो मंडल आयोग तो ऐसा एक कमीशन था, सामाजिक समता और समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वंचित हजारों साल से इस लोकतंत्र व्यवस्था में भी उनके हकों के लिए अगर कोई कुर्बानी हो भी गई है और कुछ छात्र भावुकता में आकर के अपनी जान भी दे बैठे, उसका तो मुझे अफसोस है। लेकिन जो हजारों साल से दबे कुछ लोग हैं, जिससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, देश हमारा मजबूत होगा, उन हकों के लिए तो हम लेने के लिए प्रयास करते। मुलायम सिंह जी, डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। एक जगह जहां इमोशन की बात आई, छात्रों के मरने पिटने की, भावुक होने की बात आई, वहां तो आपने तुरंत कानून बना दिया। दूसरी जगह जहां लोग जल के मर रहे हैं, वहां पर बजाय इसके कि उनको समझाया जाए, आपका जो उद्देश्य है मंडल कमीशन का, उससे किसी का कोई विरोध नहीं है। आपका जो नकल विधेयक कानून को बंद करने का उद्देश्य है, उससे कोई विरोध नहीं है। सवाल ये कि मैसेज क्या जा रहा है? क्या आज उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र को ऐसा नहीं लगता कि नकल करने वाला उससे ज्यादा नंबर ले लेगा, वो अपनी किताबें किनारे पर रख दे और वो भी नकल करने लग जाए? नहीं, ऐसा पूरे छात्रों को पता है कि हमारे राज्य में नकल नहीं होगी और सब पढ़ने में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हम कोशिश ये भी तो करेंगे कि नकल आकर छात्र क्यों करता है। मूल जिम्मेदारी तो हमारी जनता की, अभिभावकों की, सरकार की भी है। क्या अगर नकल लड़का तभी तो करता है जब पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश के अंदर हर विषय के क्या शिक्षक हैं? क्या टीचर समय पर जाता है? आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 25,000 रुपए में फर्स्ट क्लास की डिग्री, जहां 10,000 रुपए में सेकंड क्लास की डिग्री और 5,000 रुपए में थर्ड क्लास की डिग्री मिलती है? हमको जानकारी मिलेगी, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बिल्कुल बगल में ऐसे कॉलेजेस हैं और ये मेरी जानकारी है, ऐसे विद्यार्थियों को अलग कमरे में बिठा के, फर्स्ट क्लास का कमरा 25,000 वाला और सेकंड क्लास का कमरा और थर्ड क्लास का कमरा, उनमें इम्तिहान दिए जाते हैं जिसमें टीचर लिखवाते हैं, आप ये लिख लीजिए। ऐसा ये बात आपसे छुपी हुई हो। अगर मार्च के बाद, इम्तिहान के बाद मुझे इसी अदालत में बुलाना, तब ये सवाल करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस प्रकार का कोई कमरे नहीं चलेंगे। मुलायम सिंह जी, दूसरा आपने लोकप्रियता के लिए कानून आपने पास तो नहीं किया, लेकिन आपने घोषणा की है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हटा दिया जाएगा।
लोकप्रियता का हमने कोई काम नहीं किया, हमने जनहित के लिए सारे काम किए। आप ये तो मानते हैं कि चीजों में मिलावट होती है, हल्दी में रंग मिलता है, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलते हैं। 3/7 की धारा या अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम तब लागू किया गया था और उन चीजों के लिए किया गया था जिनका अभाव है। लेकिन आज 3/7 हर एक पर लागू हो जाती है। किसी की दुकान में, व्यापारी के घर में उसका भी सम्मान है और चले जाते हैं कि सूची तुम्हारी सही नहीं है, या 1 बोरा की जगह 1.5 बोरा रखा है, 1 किलो ज्यादा रखा है, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा था और शोषण और अत्याचार हो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, इसकी वजह से मैंने उसको रोका और इसे वो कानून निलंबित किया है। ऐसे जितने कानून है जिनका दुरुपयोग होगा उन सबको आप निलंबित कर देंगे? नहीं, उनका दुरुपयोग रोकेंगे, लेकिन ये कानून तो अनावश्यक है। जो मिलावटखोरों के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ, ब्लैक मार्केटों के खिलाफ जो कानून है, आप उसको अनावश्यक मानते हैं? जहां पर इस तरह का कभी मौजूदगी के लिए है, लेकिन जमाखोरी कि हम पक्ष में नहीं है, जमाखोरी नहीं होने दी जाएगी। ये बहुत से कानून अब भी हैं। मतलब सिंह, ये बातें समझ में नहीं आती। आप नकल के खिलाफ हैं लेकिन नकल विरोधी विधेयक को खत्म कर दिया। आप जमाखोरी के खिलाफ हैं लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसको आपने खत्म कर दिया। कैसे जादू कैसे करेंगे आप, ये समझा दीजिए। ये अभी बहुत समय दूर नहीं है, इसके बारे में हम बहुत जल्दी से उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से उनकी कमेटी बनी हुई है, पूरे सुझाव ला रहे हैं और 6 महीना के अंदर इस कानून को पूरी तरह से हम लागू करेंगे तो आपकी सारी आशंकाएं दूर हो जाएंगी। आपने तो प्रॉमिस किया है कि जो गुंडा एक्ट है उसको वापस ले लेंगे। गुंडा एक्ट का दुरुपयोग किस सीमा तक हुआ है शायद आपको जानकारी नहीं हुई होगी। ये जो गुंडा एक्ट तो गैंगस्टर है, इसको आप सभी लोग ये समझ लेना चाहिए। ये पुलिस अपनी कमजोरी के लिए, अपनी बेवकूफी के लिए और अपना असफलता छिपाने के लिए ये दुरुपयोग किया करती है। इससे ज्यादा क्राइम रोकने के लिए और कड़े कानून हैं जिनका पालन नहीं करते हैं। मुलायम सिंह जी, आप बड़े लंबे समय से राजनीतिक जीवन में, स्टूडेंट लाइफ से, आपके ऊपर कितने केसेस बनाए हैं? आपराधिक केस 1975 में बनाया गया था। हम रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, डाकखाना जला रहे थे और इमरजेंसी 19 महीना के लिए बंद कर दिया गया था। इसी तरह से कई केस ऐसे हैं जो हम जनता के लिए कुछ संघर्ष किया तो हमको जेल में बंद कर दिया। वो जो कानून थे जिनके तहत आपको पकड़ा गया था, उन कानूनों को भी आप बंद करेंगे? 144 है, 5 आदमी कहीं खड़े हैं और आपसे हंस भी रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं। पुलिस आती के क्यों खड़े और बंद करते थे भले आदमी। तो दफा 144 को भी हटा देंगे? हाँ, बिल्कुल हटा देंगे। तो ऐसे जितने कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है उन सबको हटा देंगे? ये वो कानून है जो अंग्रेजों ने गलत तरीके से कानून बनाए थे हिंदुस्तान की जनता को दबाने के लिए और आतंकित करने के लिए। ऐसे कानूनों को हम बदलेंगे। कहीं इसके पीछे ये तो मंशा नहीं? आपने जब नकल विरोधी कानून वापस करने का फैसला किया था तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट आपको मिली इलेक्शन में। आप मुझे क्यों मौका दिया स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वापस लेकर जो बनी है, जो आमतौर पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट आप ले लेंगे? फिर हमने जब ये कहा कि सेल टैक्स समाप्त करेंगे तो दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों ऐसा काम किया? हमने जब उत्तर प्रदेश में चुंगी समाप्त की तो फिर सारा हिंदुस्तान क्यों कह रहा है कि चुंगी समाप्त होनी चाहिए? हमारा और प्रशंसा करना चाहिए कि हमारी भी सब नकल कर रहे तो नकलचियों को भी सजा देना चाहिए। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर ये इल्जाम है कि इनके राज्य में माफिया का बोलबाला है। मुलायम सिंह जी, जब से आपकी सरकार आई है तब से और सिर्फ 1 महीने के वक्त में ही क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। ये गलत है। किडनैपिंग की संख्या बढ़ गई है, मार पिटाई की संख्या बढ़ गई है। क्राइम तो सब जगह होता है, सबके राज्य में होता है। मेरे राज्य में 18 महीना में हुआ था, उसमें भी हुआ था। लेकिन आप ये देखते जाइए कि जहाँ जहाँ क्राइम हुआ है आते ही हमारी सरकार ने एक्शन कैसा लिया है, कार्रवाई कैसी की है, जिसके चलते कोई अब अगला जहाँ कार्रवाई होती जा रही है उस इलाके में हिम्मत नहीं करेगा क्राइम करने की। जो पिछली सरकार थी और जो आपके विरोधी है उनका आरोप यह है कि मुलायम सिंह जी के पिछले शासन में माफिया को प्रोटेक्शन दिया गया और उनका कहना यह है कि अब फिर से जो माफिया के जो गिरोह है वो अब सिर्फ इसलिए एक्टिव होने लगे क्योंकि आपका प्रोटेक्शन उनको मिलता है। वो लोग कहते हैं जो खुद माफिया हैं
और सबसे बड़ा एक प्रमाण आपको मिल गया होगा, 1991 में जब हम चुनाव लड़े थे तो हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात, सबसे बड़ा अपराधी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था। और जब हमने 22 लोगों की सूची जारी की तो हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया और हमसे भी कहा कि हम नहीं समझते थे कि ये दल तो माफियाओं का वास्तव में दल है। और फिर मुझे खुशी है कि एक मैगजीन में छापा गया तो मैगजीन ने पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में बेनकाब कर दिया है कि जो दूसरों को माफिया कहने वाले ही सबसे बड़े माफिया साबित हो गए। उसी मैगजीन में आपका भी कुछ जिक्र छापा था, आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें लिखा था कि आपके जो लोग हैं उनका पूरी लिस्ट उन्होंने छापी थी, कौन कौन लोग उसमें माफिया वाले हैं। हमारे बारे में भी छापा था, लेकिन अगर हमारे माफिया होंगे तो मैंने सरकार बनते ही कह दिया है कि अगर हमारा पार्टी का कोई अपराध करेगा तो सबसे पहले जेल में वो जाएगा और दूसरी तलवाला चाहे देर में जाए। ये मुलायम सिंह जो नाम छापे थे उन्होंने, संख्या कितनी किसकी ज्यादा? अरुण शुक्ला अलियास अन्ना, शिवपाल सिंह, कमलेश पाठक, तस्वीरों के साथ आपके कनेक्शन के जो नाम छापे थे, इनके बारे में कोई एक्शन लिया गया? आप पता लगा लिए कि कमलेश पाठक और शिवपाल सिंह हैं कौन, जिनको माफिया बनाया गया था। ये और पता लगाओ सन 91 से पहले क्या इन पर, शिवपाल पे कोई केस कभी था? और शायद आपको पता नहीं होगा कि शिवपाल ये कौन है। शिवपाल मेरा सगा छोटा भाई है। राम गोपाल मेरा भाई है जो राज्यसभा में है, उसको 302 का मुलजिम बनाया गया है। तो झूठे आरोप लगाए गए थे। जो इस मैगजीन में लिखा था वो झूठा था, सब झूठे और वो सब सही है। जो आपके विरोधियों के बारे में यही मैगजीन लिखे वो सही है, आपके बारे में लिखे। अब ऐसा अगर आपने कभी नहीं पूछा होगा अरवानी जी को कि आपने मुलायम सिंह के खिलाफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डकैत क्यों खड़ा किया था, इसी अदालत में आप बुलाइए और पूछिए कि मैं जरूर पूछूंगा मुलायम तो मुलायम सिंह के खिलाफ 1991 में कौन लड़ा था और उसने कितने कत्ल स्वीकार किए थे और सरकार के आंकड़ों के अनुसार कितने लोगों को अपने हाथों से मारा था। जनता के दिल में ये सवाल बार बार उठते हैं और आपके विरोधी बार बार, और ये इंप्रेशन काफी जनता के दिमाग में बैठ गया है कि मुलायम सिंह और खासतौर से जो आपका पिछला मंत्रालय था, इस बार मैं जानता हूँ आप केयरफुल रहे, आपने किसी माफिया वाले को मंत्री नहीं बनाया, लेकिन पिछली बार जो आपका मंत्रालय है उसमें ऐसे लोग थे और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। ये जनता जो सबसे बड़ी है लोकतंत्र में, उसका फैसला आ चुका है, इसलिए हमारे ऊपर ये निराधार और असत्य आरोप है। जो बिहार में पप्पू यादव हैं, बड़े जाने माने माफिया हैं, वो लालू यादव को छोड़ करके आपके समर्थन में खड़े हुए हैं। हमारी पार्टी में भी नहीं हुए, आए हैं। आप लेंगे उनको अपनी पार्टी में? अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। वो चाहते तो हैं, उन्होंने खुले तौर पर आपका समर्थन किया, उन्होंने जो बयान दिए हैं उन्होंने लालू यादव की बजाय आपका समर्थन करना ज्यादा प्रेफर किया है। अब कोई समर्थन बिना मांगे करता है और बिना शर्त कोई समर्थन देता है तो इसके लिए हम क्या जिम्मेदार, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो। और कोई बक्से में चुपचाप कोई माफिया वोट डाला है तो मैं क्या कर लूँ। मुलायम सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में पहले दिन आपने जो पिटाई की बीजेपी के एमएलए की, जो उत्तर प्रदेश में 16 दिसंबर को हुआ है वो शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और हम कभी भी नहीं पसंद करते, हमने उसकी निंदा की है। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि किसने किसको मारा। हिंदुस्तान में आज तक स्पीकर पर कभी चप्पल जूता नहीं फेंका गया। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कब्जा किया और फिर स्पीकर का माइक तोड़ करके समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पीटना शुरू किया। 4 मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि ऐसा मत करो, तो उन मंत्रियों को भी पिटाई की। उसके बाद इतनी 3 विधायकों की पिटाई की है, हमारे मिनिस्टरों ने पैर तक पकड़े, लेकिन बीजेपी के लोगों ने मारना शुरू कर दिया। लॉबी में हमारे लोग भाग गए। जब इतनी पिटाई हो गई तो गुस्से में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी पिटाई की है। आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने बदतमीजी शुरू की, उन्होंने गड़बड़ शुरू की, उन्होंने मंत्रियों को मारा और वो हाथ जोड़ते रहे कि नहीं नहीं बिल्कुल मत मारिए, लेकिन वो मारते रहे, खून बहा और उसके बाद कहीं जाकर के बीएसपी और एसजेपी के लोगों ने उनकी पिटाई की। ऐसा बात विश्वास करना मुश्किल है मुलायम सिंह जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, जिस तरह के रिपोर्ट्स अखबारों में छपी हैं,
और जितनी पिटाई बीजेपी के लोगों की हुई है, या तो बीएसपी और एसजेपी के लोग इतने पहलवान हैं, जब उन्होंने मारना शुरू किया तो फिर एक ने 10-10 को मारा। आप किसी ने एक दफा तस्वीर छाप दी हो तो हम इसके लिए क्या करें? अभी तक ही चले जाइए, हमारे लोग कितने घायल हैं। बीजेपी के कितने घायल हैं और आपकी पार्टी के कितने घायल हैं, उसकी संख्या 12-13 तो हमारी पार्टी के घायल थे, लेकिन बीजेपी के लोग कुछ ज्यादा घायल हो गए, ज्यादा पिछड़ गए। ये थे आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर जनता के इल्जामात और उनकी सफाई। और अब आपकी अदालत में आज के मुकदमे की कार्रवाई पर आज के जज के श्रीनिवासन का फैसला, उनका कमेंट। हाल के चुनाव से मुलायम सिंह यादव ने ये तो सिद्ध किया है कि वो परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और देश की सारी जनता की नजर उन पर है। सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर जैसे कठोर और संगीन मुद्दों पर उन्हें अपने विचार और भी स्पष्ट करने होंगे। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना होगा कि समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा क्या है। उनका पिछड़ना या सफल होना इसी पर निर्भर है। ये था आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर जनता का मुकदमा। यदि आप भी आपकी अदालत में हिस्सा लेना चाहें तो हमें इस पते पर लिखें। नमस्कार।